हेलो। मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। क्यों? तुमने लिशबा से बात की? फारिस, अब ये कोई वक्त नहीं है बात करने का। और वैसे भी मुझे लिशबा के जवाब का बाखूबी अंदाज़ा है। जवाब लिए बगैर अंदाज़ा मत लगाओ, उससे बात करो। अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे खुद करनी पड़ेगी और इस बात से सबको एतराज़ होगा। तुम ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे, सुना तुमने? इसलिए तो कह रहा हूँ, पूछ लो। अब उसके पास इनकार की कोई वजह भी नहीं है। मेरे बारे में वो ज़रूर सोचेगी। तुम्हें पता भी है कि लिशबा इस वक्त कहाँ है? कहाँ है? वो इस वक्त समन के साथ शॉपिंग पे गई हुई है। और तुम इतने ना समझ तो नहीं हो कि मुझे तुम्हें समझाना पड़े कि अगर उसने तुम्हारे बारे में सोचना होता तो बस समन के साथ शॉपिंग पे ना जाती। आई एम सो ग्लैड कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आ गई, वरना फारिस सुना बिल्कुल ही होपलेस केस है शॉपिंग के मामले में। तो तुम उसे सिखा देना। हाय अल्लाह, वो कुछ नहीं सीख सकता। आज तक मोहब्बत करनी तो आएगी। तुम्हें पता है, उसे बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे। खुद को इतना चेंज भी किया है उसके लिए, लेकिन यार उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, बस सिर्फ दूसरों की वजह से निभा रहा है। दूसरों के लिए क्यों? क्या पता वो तुम्हारी खुशी के लिए निभा रहा हो। कोई किसी और की खुशी के लिए कब तक कोई रिश्ता निभा सकता है? अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं भी करता ना तो करने लगेगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है उस पर? खुद को देखा है तुमने। प्यारी हो, इतनी सच्ची हो, भला कोई कैसे नहीं करेगा तुमसे मोहब्बत? You are the best. लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मामा कहती है कि मैं कभी कभी बहुत रूड हो जाती हूँ उसके साथ। अच्छा, एक बात बताओ, ये बात वो तो नहीं कहता? उसने क्यों कहना है? वो तो खुद इतना रूड होता है। फिर किस बात की प्रॉब्लम है? अच्छा खैर छोड़ो, क्या हम फारिस की बातें करना शुरू हो गए? अब बैग लेने थे मुझे। आ जाओ। हेलो। ज़मान, तुम ऑफिस में हो? नहीं, एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बताओ। हाँ, वो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ, वो नोवेरा अभी गई हुई है ना रूबी आंटी के साथ शॉपिंग के लिए, तो शाम को उसे पिक करने आऊँगा, फिर मिलते हैं। ड्यूटी लगता है बढ़ गई है शादी के बाद। तुम्हारी शादी के लिए जितनी भी ड्यूटीज़ बढ़ जाए कोई मसला नहीं, ये मोर देन वेलकम। वैसे सब खैरियत है ना? नहीं, वो शाम को आओगे तो मुलाकात हो जाएगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। समन, काफी देर हो गई है, मुझे लगता है हमें कुछ खाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह पता है मुझे। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल भूल गई। एक मिनट रुको, तुम क्यों खिलाओगी? अरे इट्स ओके, हम चलते हैं खाने। हेलो। हाय। सुनो, अगर मैंने तुम्हें शॉपिंग से ऑफ दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिलैक्स होके बैठ जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से बेचारी एलिज़ा मेरे साथ कब से शॉपिंग पे ख्वार हो रही है। तो फिर जल्दी से और हमें किसी अच्छी जगह से लंच कराओ। नहीं, इट्स ओके, हम करने की प्लीज। थोड़ी सी जिम्मेदारी इसकी भी तो है ना। तो फिर कब तक आ रहे हो? अच्छा चलो यार, F6 आ जाओ, वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, he's coming. लेकिन 2-3 चीजें बस रह गई, वो जल्दी से ले लेते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, एलिज़ा को क्या ले आई मैं साथ? तुमने तो कहा समन से जान छूट गई आज मेरी। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी कि तुमसे जान छूट सके। किस्मत तो अच्छी है, इससे तो मैं मिली। बाय द वे, आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मामू ने मुझे तुम्हारी मामा के बहुत स्पेशल कंगन दिए हैं। ज़रूर दिए होंगे। आई मीन, इतना हैंडसम बेटा तोहफे में दे दिया तो कंगन क्या चीज़ है? नहीं, ओवर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो देखो जरा इसका। ठीक है अच्छे हो, लेकिन इतने भी कोई स्पेशल नहीं। क्यों एलिज़ा? लगता है लिशबा को भी मेरी तरह तुम्हारी हर बात पे सर हिलाने की आदत है। राय रखना जानती है वो बहुत अच्छे से। तो फिर इससे ही पूछ लेते। बताओ लिशबा,
क्या मैं स्पेशल नहीं हूँ? माइक, आई नो दिल नहीं चाह रहा बोलने का, लेकिन बोल दो, झूठ ही सही, खुश हो जाएगा बेचारा। हाँ भाई फारिस, तुम बहुत स्पेशल, और तुम स्पेशल इसलिए हो कि तुम्हें इतनी स्पेशल लड़की ने अपना लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया। लाजवाब कर दिया लड़की ने। अब बोलो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे स्पेशल बनाने में सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं है। इस शहर में कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं उनका लाइफ पार्टनर बन सकूं। इसे ना बातों में सिर्फ मैं जीत सकती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मुझे वैसे भी सिर्फ तुम ही जीत सकती हो। रोमांटिक। तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो आज। खूबसूरत लोगों का साथ हो तो इंसान रोमांटिक हो ही जाता है। थैंक्स फॉर एडमायरिंग मी। वेलकम। वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुम एडमायर करना है सनम। आई मीन समन। सनम भी अच्छा था बड़ा। अच्छा, लंच कर लियो? लंच पिलायो हमें। बताओ लिस्ट में क्या कम की? Just call the waiter. अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हो गई शॉपिंग? हाँ जी, बहुत सारी शॉपिंग की, एंड आई एम सो सॉरी थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं, व्हाई यू सेइंग सॉरी? मैं तो खुद चाहती थी कि तुम घर से बाहर निकलो। आई होप यू फीलिंग बेटर। वो भाभी नहीं आई हैं अभी तक? नहीं, आ जाएगी अभी, सामान गया है लेने के लिए उसे। अलिशपा, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी बेटा। जी जी कहिए। देखो अलिशपा, जो होना था वो तो हो गया ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आप कोई अच्छा रिश्ता आए तो तुम इनकार ना करो, प्लीज़ प्रॉमिस। मामा लेकिन इतनी क्या जल्दी है? जल्दी कहाँ है बेटा, पहले ही उस लड़की की वजह से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए। आई एम वरीड अबाउट यू ना। मामा फिक्र ना करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता खोजेंगे मेरे लिए। इंशाल्लाह बेटा, और तुम देखना, अब जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा इंशाल्लाह। लेकिन मामा जिस शौक से मैं गुजर रही हूँ उससे निकलने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा चलो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी बात पे भी प्लीज गौर करो। इस तरह अकेले बैठने से खौफ नहीं होती तुम्हें? अकेले रहना अच्छा लगता है मुझे। ये अय्याशियां ना शादी के बाद नहीं होने दूंगी मैं जानता हूँ ये आज़ादी बस कुछ दिन की है। हाँ, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी कंपनी। इस बहस में पढ़ने का फायदा नहीं है समन। फिर बहस बन गई बात। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई बात तुम्हें बुरी ना लगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों या तो बुरी लग जाती है या बहस बन जाती है। मेरा एटीट्यूड काफी हर्ट करता है ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। फिर तुम बाबा या पप्पो से कह क्यों नहीं देती कि मुझे ऐसे फजूल इंसान से शादी नहीं करनी? तुम इतने सीरियस होके इतना अच्छा मजाक कैसे कर लेते हो? समन, मोहब्बत एक बहुत बड़ा मसला है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे हम बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकूंगा।
मोहब्बत का ना एक और बहुत बड़ा मसला है। जब आपको हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो दूसरे इंसान को बदल देगी। ये वो उम्मीद है जो आगे जाके तकलीफ का बायस बनती है। तुम ऐसे बातें करो जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है मोहब्बत का। मुझे नहीं हो सकता क्या? अगर होता तो कम से कम मेरे हिस्से में ना आते तो। समन में कोई चीज या मटेरियल नहीं है जो किसी के हिस्से में आ जाए। जिनको प्यार व्यार नहीं होता ना, वो पत्थर के होते हैं, और पत्थर मटेरियल ही होता है। लॉजिक। गुड नाइट। प्यार तो हुआ था मुझे।